इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटा, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे, नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? मतलब तुम्हारा बेटा कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से इस बच्चे के ऊपर संकट आने के योग बन रहे हैं। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बेटा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माता पिता का सर झुके। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि तेरी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मैं मजबूर हो जाऊं। क्यों बच्चे को डांट रही है? तुम्हारा बेटा है, शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ हनीमून नहीं मनाएगा। जाओ जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई और जल्दी से मिल जाए। बाबा, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। क्यों नहीं होगा? अभी तो खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र मजबूत दिखलाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होना है। अच्छा बाबा, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ये कौन शख्स आया था? कोई मामूली इंसान नहीं था। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडो चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके अंडर में लाखों सैनिक हो, जिसके संकेत से अपनी सांस एक एक सांस निछावर करते, अपनी जान दे देने, आज वो मेरे सामने आकर के सर झुका रहा है। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं देता तो क्या ये शख्स आकर के मेरे सामने सर झुकाता? नो, इसे मां काली की कृपा है और हमारी तांत्रिक शक्ति की देन। कल्याण को आवरण जी काला चश्मा लगा करके आए हो आज। बाबा जी, सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है हमारा भी भला हो जाए। अरे हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे बेटा। इसलिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। और ये अगर मान लो बाबा कहना हमारा, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तो मेरे जीवन की बात करो। मेरे खिलाफ महाराज की खुशी कब में बदल दो। रंजीत, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है, और बच्चे फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाए। दूध को शांत करिए, हमारी बात को पहले सुनिए कि महाराज की खुशी कम में बदल दो, और पीछा पे कर दो जादू का फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है,
इसके आने का मतलब कुछ और नहीं। रणजीत सिंह क्या समझता है तू अपने आप को कि तू यहाँ का मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरी मिनिस्ट्री तेरे शहर में चलेगी, तेरे राज्य में चलेगी, लेकिन माँ के मंदिर पे नहीं। यहाँ पे आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा के नहीं। उस राजा को मरवाना चाहता है तू, जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। ना, चले जाओ, बहुत छोटी उम्र है तुम्हारी। अगर मैं क्रोध में आ गया और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पे पत्थर के हो जाओगे। मंत्री आके बचन कैसे बोला, चले जाओ यहाँ से। बाजी, चला जाओ, लेकिन एक बात और दोनों कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को जरा अपने तीनों दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक आपने दुनिया का भला किया है, लेकिन तुमने क्या पाया है? मेरे को क्या चाहिए? दुनिया की अच्छा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। और पागल कर देगा क्या मेरे को? नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अच्छे, मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करो। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छी अच्छी पकवान मिलेगा। सोच लो, रात में राजमहल, अच्छे पकवान। ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीनता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला है? वही खाने के लिए काली काली रोटियां मिली, और क्या मिला है? मतलब इसकी बातों में दम है। जरा कहना क्या चाहता है? स्पीक अगेन। तो सुनिए हमारी बात होगी, हम आगे कहना क्या चाहते हैं।
चाहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही तेरी दरगाह। रणजीत सिंह, तू जो कुछ भी कह देगा मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखा दूंगा। लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा रे, मैं वादा कर रहा हूं कि जिस वक्त आप हमारे कहने अनुसार कार्य करेंगे, मैं इस आसाम राज का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर अरे बनाएंगे। कौन सा कार्य है जो मैं नहीं कर सकता? मेन मुद्दा राजा है। राजा को मिटाना चाहता हूं, सारा आज ही मार दिया जाएगा, खत्म कर दूंगा साले को। रही उसकी बेटी की बात, उसकी बेटी अभी अविवाहित है, कुंवारी है, शादी नहीं हुई है। उस लड़की को शैतानों को भेज करके खिंचवा लेता हूँ और माँ काली के चरणों में उस हरामजादी की बलि चढ़ा। नहीं बाबा, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ और आपसे मिलने फिर आऊंगा कि काम की शर्त भी करना। चल ठीक है, तेरे आदेश का इंतजार लेकिन करूंगा। हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास ना हूं, अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। कोई कहने नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मेरे आने का इंतजार करूंगा। मैं बहुत चलता हूँ। प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप में क्या मिलता है। हाँ, लेकिन जाने से पहले आए हुए फील्ड में हमारे जो विवक्त वगैरह हैं, जो दर्शक हैं, मैं उन लोगों से भी बात कहना चाहूंगा कि ये स्टोरी देख रहे हैं, इसमें जो ये मेरा एक विलेन का चैप्टर है, मैंने ऐसा रोल किया नहीं है। हमेशा मैंने धार्मिक रोल किया है, लेकिन जो आज मेरे को ये विलेन का चैप्टर मिला, ये मेरा फर्स्ट टाइम से जो मैं कर रहा हूँ। हमेशा आप लोग मेरे को पहचानते भी होंगे, मैंने जैसे बाबा शक्ति का रोल करके दिया नेट पर। हरिश्चंद्र विश्वामित्र, वो बहुत सारे, मैं क्या बताऊं, इंग्लिश टू इंग्लिश रोल करके दिए मैंने, 5-5 भाषाओं में रोल को सजाया है। लेकिन ये जो ये प्लेन का चैप्टर है, ये अलग बात रखता है। ये अब तांत्रिक जो है शैतान बनने जा रहा है, और शैतान कोई नेक काम नहीं करता, हमेशा बुराइयों के रास्ते पे चलता है। तो किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो मैं करवत क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद। हमने मंत्री रणजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। हम रणजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आइए रणजीत सिंह। राजन, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज मैं एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जैसे राज चोरी ठीक हो गई है, ये आपकी प्रजा खुशियां मना रही है। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी प्रजा गम में डूबी रहती थी। क्यों नहीं राजन, लेकिन आज देखे तो पूरे आसाम में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आप कहाँ खुश रहो। आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा दिलाना चाहती है, क्या दिया जाए?
बेटी आशीर्वाद चाहती हूँ। तुम्हारी हार्दिक इच्छा है, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो। जी पापा। जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य सोने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। जैसे हो गया पापा। बेटी संध्या हो पहले चली आओ, पैर मने के चितवन खराब। सिपाही जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हो, हमारे बहादुर चाचा सेनापति जैसे सिपाही हो, भला हमारी तरफ को नजरें उठा के कौन देख सकता है? रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास तो बाबा की दी हुई अंगूठी है, भला नजरें कौन लगा सकता है? अच्छा चाचा जी नमस्ते। क्या बात है सिपाही? ड्यूटी बहुत सख्त दे रहा हूँ, आप बेफिक्र रहे, हमारे रहते हुए कोई 25 साल बात नहीं हुआ। सिपाही, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में हो, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर हमारी तरफ कौन नजरें उठाकर देख सकता है? मंत्री रंजीत सिंह, तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। और हमारी बेटी इस वक्त वो चमन की सैर करने के लिए बगीचे की तरफ गई है। इधर आ, आराम धोर, इधर आओ। एक हंटर लेकर आओ। अभी बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा साले हराम? आप समझो नहीं, राजकुमारी आपका माल है, आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठा लो कि नजरी बुला तो काफी घोरी है। तो देख कह रहा है कि राजकुमारी की तरफ नजर है तो शिव हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें बिगाड़ देंगे। लेकिन सिपाही, एक बात सोचने वाली है। और सोचे वाली है, मैं साले सोचने वाली कई चौचे वाली है। सिपाही, राजकुमारी जब ठीक नहीं थी तो ये किस तरीके थी? एकदम गंधैली ना कहीं नहीं है। और जब आज ये ठीक हो गई है हाँ, तो क्या हंसी लगने लगी बे? अब हसीन लागत तो पहले बिगड़ी मशीन लागत रहे। सिपाही, राजकुमारी जिस तुम्हारे दरबार कदम रखा हाँ, कयामत ठा दिया रे। कयामत की पूरा भूकंप आएगा। लड़की है कि कयामत है? लड़की ना बुलडोजर बाबा जी। आराम कर। सिपाही, राजकुमारी इस वक्त चमन की शहर के निकली जा रही है जा रही है। और मकान बहुत अच्छा है। क्या उसी चमन में हम और तुम चलते हैं और वहीं से प्यार भरी बातें करते हैं। क्या मुस्कुराहट थी रे साली।